चलते हैं आज दोस्तों, आज हम थ्रेड क्लास को कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं। थ्रेड कैसे बनाया जाता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम थ्रेड क्लास से बना सकते हैं एक्सटेंड करके। एक दूसरा तरीका है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। तो चलिए चलते हैं, दोनों को दिखाएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू जाएंगे। देखिए ये अगर आप एक्लिप्स यूज़ करते हैं तो एक्लिप्स पे जाइए, सीधे न्यू पे जाके जावा प्रोजेक्ट करिए और इधर लिख देते हैं जावा थ्रेड, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए ये प्रोजेक्ट बन गया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लेट मी एक्सपेंड दिस एंड न्यू। यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे, एक क्लास बना रहे हैं। सबसे पहले इसको हम कोई भी पैकेज दे देते हैं, com.java.thread, वो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ऐसे ही नाम दे दिया हूँ। ठीक है, तो थ्रेड इंटरफेस या थ्रेड क्लास। ठीक है, थ्रेड क्लास से सबसे पहले बनाएंगे। तो इसके अंदर जो एक्सटेंड करेंगे, ब्राउज कर लेते हैं थ्रेड क्लास, थ्रेड। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं क्लास के अंदर जाके, लेकिन मैं यहीं से करके दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, ये क्लास बन चुकी है थ्रेड क्लास, उसके अंदर हमने एक्सटेंड कर दिया है थ्रेड क्लास को। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका ओवरराइड मेथड है, अगर आप थ्रेड क्लास के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा एक मेथड रन। जस्ट मैं आपको कंट्रोल एफ इंटरनली, अच्छा इंटरनली रन रन, ओके, ठीक है। जो आपको मेथड मिल गया है यहाँ पर पब्लिक वॉइड रन, तो ये मेथड अल्टीमेटली हमें इसको ओवरराइड करना है। ठीक है, अदरवाइज ये ऐसा का ऐसा ही यूज़ होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट पब्लिक, सेकेंड एंटर ओवरराइड रन मेथड आ रहा है, ऊपर वाला हटा देते हैं, कंट्रोल डी, दैट्स इट। कंट्रोल डी, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसको हम प्रिंट कर देंगे, ओके, लेट्स सी वन रनिंग थ्रेड प्लस थ्रेड डॉट थ्रेड क्लास नॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये करंट जो थ्रेड है उसका नाम बताएगा आपको इस पर। ठीक है, तो ये क्लास हमने बनाई, इसमें एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को और ओवरराइड किया इसके मेथड पब्लिक वॉइड रन को और उसको रन कर दिया। इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको अपनी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस इस थ्रेड में कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द योर मेन थ्रेड। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो इसके लिए एक और चीज़ करना पड़ेगी, हमें एक नया क्लास भी बनाना पड़ेगी जो मेन क्लास होगी। ठीक है, मेन क्लास बना लेते हैं, जहाँ से हम मेन क्लास पब्लिक स्टडी वॉइड मेन वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम इस थ्रेड क्लास को रन करेंगे। तो ओके, तो क्लास का नाम हमने थ्रेड क्लास बना था। ठीक है, थ्रेड क्लास टी क्लास इक्वल्स टू न्यू थ्रेड क्लास। ठीक है, तो देखिए थ्रेड क्लास के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि एक मेथड होता है स्टार्ट, जिससे रन मेथड कॉल होता है। तो इसी मेथड को हम क्लास, क्योंकि ये ऑलरेडी है ना, इस क्लास के अंदर अपन ने एक्सटेंड किया हुआ है, तो आपको इस क्लास के द्वारा से मैं एक दिखा देता हूँ। कंट्रोल एफ, स्टार्ट मेथड करके एक मेथड होता है जो इसको रन करता है। ठीक है, ये रहा आपका मेथड। तो इस मेथड को हमें स्टार्ट करना है, जो इंटरनली कॉल करता है किस मेथड को, रन मेथड को। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसके अंदर देखिए ये पब्लिक वॉइड नेटिव मेथड रन, वो रन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, चलिए पहले तो मैं चलता हूँ अपने थ्रेड क्लास को, मेन यहाँ पर हमने रन मेथड ऑलरेडी बना रखा है। अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है अपने थ्रेड क्लास का, उसको हम कॉल कराएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट स्टार्ट, दैट्स इट।
तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट मेथड हम जब मेन क्लास में इसको रन करें, क्योंकि आपको पता है कि मेन क्लास ही रन होगी, ठीक है। तो मेन क्लास अब जब रन होगी, मैं इसको रन ही कर देता हूँ आपके सामने ज़रा सा, रन जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो रनिंग थ्रेड 0, इसका नाम है, जो भी थ्रेड का नाम होगा वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, थ्रेड का नाम आ रहा है रनिंग थ्रेड 0। तो ये थ्रेड रन हो गया, रन मेथड कॉल हो गया, किसके थ्रू, हमने क्लास बनाई मेन के अंदर हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट किसका, थ्रेड क्लास का, और रन कर दिया स्टार्ट मेथड को। तो इंटरनली इसने कॉल किया किसको, रन मेथड को। सिमिलरली अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, रनेबल इंटरफेस को। चलिए, तो जैसे कि हमने थ्रेड क्लास बनाई थी वैसे ही हम रनेबल क्लास बना देते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरफेस लेना है, ठीक है, इंटरफेस है तो रनेबल ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, जस्ट ओके फिनिश। तो इसमें एक्चुअल में एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि जब भी हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रन मेथड ओवरराइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब भी इंटरफेस, आपको पता होगा इंटरफेस की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें का मतलब हम कहें कि जितने भी मेथड्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। डिफ़ॉल्ट मेथड ऑलरेडी अब आ जाते हैं, तो चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इधर भी सेस आउट कर देते हैं, या एक काम कर देते हैं, सेम लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी थी वही कॉपी कर लेते हैं और रनेबल में पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये भी हमें बताएगा एक मेथड रन हो रहा है, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर हमें किस तरह से रन करना है। अब इसका तरीका डिफरेंट है, जैसे कि हमने मेन क्लास में क्या किया था, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाया और स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमें रनेबल जो क्लास है जो हमने बनाई है इम्प्लीमेंट करके रनेबल इंटरफेस से, उसका ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, ठीक है, आर क्लास देते हैं उसको, ठीक है, न्यू, और ये सारा चीज़ें हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते, जैसे कि आप पहले इधर डायरेक्टली स्टार्ट कॉल कर दिए थे ना, तो स्टार्ट एक्चुअली में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये स्टार्ट मिलेगा ही नहीं, एरर देगा यहाँ पर, कंपाइल टाइम में एरर आपको दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर रनेबल इंटरफेस में स्टार्ट मेथड ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ऑलरेडी स्टार्ट मेथड कहाँ पर है, क्लास, थ्रेड क्लास में। तो एक काम कीजिए, थ्रेड क्लास ही बनाइए, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड क्लास बना रहे हैं यहाँ पर, थ्रेड सॉरी आर थ्रेड न्यू थ्रेड। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको अगर कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा तो एक कंस्ट्रक्टर में रनेबल इंटरफेस जो टास्क है उसको अपन पास कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये आर क्लास को हमने पास कर दिया, इसके अंदर आर क्लास को जैसे ही पास करेंगे, अब इस थ्रेड की मदद से हम रनेबल इंटरफेस को कॉल कर पाएंगे। तो आर थ्रेड डॉट स्टार्ट, इधर तो क्योंकि आपको पता है जो हमारा थ्रेड क्लास है उसमें तो आपको स्टार्ट मेथड मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी रन कर देते हैं। तो दोनों थ्रेड चलेंगे, थ्रेड 1 चल गया, थ्रेड 0 भी, थ्रेड 1 भी। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये कौन सा थ्रेड है कौन सा नहीं है, तो उसके अंदर भी जाके थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए। ये देखिए रनेबल है तो रनेबल लिख दीजिए, कंट्रोल-C, रनेबल, ठीक है। और थ्रेड क्लास में ये थ्रेड लिख दीजिए, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरह से हम रन कर सकते हैं, सेव ऑल कर देते हैं, रन कर देते हैं। देखिए दोनों थ्रेड चल गए अपने। तो इस तरह से हम इसको रन कर पा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, धन्यवाद।